और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करें खबर की तरफ। मंडियों में धान की खरीद ने पकड़ी तेजी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 लाख मीट्रिक टन आवक हुई है। धान खरीद को लेकर मंडियों में इंतजाम पूरे हैं। तो मंडियों में धान की खरीद को लेकर अगर बात की जाए तो खरीद लगातार जारी है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि खरीद ने तेजी पकड़ी है। मंडियों में इंतजाम पूरे हैं। धान खरीद को लेकर मंडियों में धान की खरीद ने तेजी पकड़ी है। 30 सितंबर तक धान की जो 5 लाख मीट्रिक टन आवक हुई है, अब तक 3,58,000 मीट्रिक टन खरीदी गई है। धान खरीद को लेकर मंडियों में इंतजाम पूरे हैं। आपको बता दें कि उठान को लेकर जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल रहा है। तमाम व्यवस्थाओं का अगर जिक्र किया जाए तो किसानों के लिए और जो वर्कर्स किसानों के साथ में आ रहे हैं फसल लेकर, उसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। और साथ ही आड़तियों की अगर बात की जाए तो आड़तियों की तरफ से भी किसानों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंबाला से हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, मंडियों में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? धान खरीद लगातार जारी है और आज 10वां दिन है खरीद का। देखिए, आज मंडी जो बुआना अनाज मंडी में खड़े हैं अंबाला कैंट की, और यहाँ धान की खरीद जो है पिछले 10 दिनों से शुरू हो चुकी है और आज 10वें दिन तक जो है 74,000 क्विंटल जो है वो धान की आवक हुई है और 62,000 क्विंटल जो धान है वो खरीदी जा चुकी है। और इसके साथ साथ जो लिफ्टिंग की बात करें, लेकिन लिफ्टिंग जो है अभी काफी धीमी चल रही है, और क्योंकि जो लिफ्टिंग है वो केवल 6,000 क्विंटल ही हो पाई है। और जैसा कि हम आपको दिखा दें कि मंडियां जो है पूरे अनाज से, जो धान से अटी पड़ी है, कहीं भी कोई रखने की जगह दिखाई नहीं दे रही है। और ये आपको बता दें कि ये मौसम भी जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है कि यदि एक आध दिन में बरसात आती है तो ये धान की फसल जो है दोबारा गीली हो सकती है और जिससे जो है नुकसान हो सकता है। हालांकि जिला प्रशासन और जो मंडी प्रशासन है उसका कहना है कि लिफ्टिंग जो है वो तेजी में की जाए। हालांकि किसानों को अन्य सुविधाएं जरूर मिल रही हैं, जैसे कि शेड है, लेकिन आने वाले समय में ये शेड भी जो है भर जाएंगे। और अगर मौसम खराब होता है, बरसात आती है, तो किसान जो है उसके माथे पर लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। ये हम आपसे बात कराएंगे। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार, मेरा नाम अमरजीत, गांव दुराना से हूँ। मैं अपनी जीरी लेके आज मेरा चौथा दिन है। लिफ्टिंग ना होने के कारण हम ये 24 घंटे यही है रखवाली कर रहे हैं और जगह नहीं है, बिल्कुल भी सुखाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मॉइस्चराइजर ज्यादा होने के कारण हमें यही रहना पड़ रहा है। और दूसरी बात, हमारा अभी फसल रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन नहीं हुई है, जिससे हम पर्ची नहीं कटवा सकते। और हमारा ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी लिफ्टिंग कराए, जगह खाली होता भी हमारी जीरी सूखेगी और आज हम परेशानी से में सामना करना पड़ रहा है। देखिए, किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि अनाज मंडियां जो है धान से अटी पड़ी हैं और इधर जो इनकी फसल का जो है अभी स्कैनिंग भी नहीं हो पाई है, जिस वजह से जो है पोर्टल पर पर्ची कटने में भी इनको दिक्कत आ रही है। इस तरह हम एक और किसान से बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अजय सिंह है जी। अजय सिंह जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ मंडी में? उठान नहीं हो रहा है जी बिल्कुल, और ना ही कोई वो है, शेड भरे पड़े हैं सारे। बड़ी किसानों को बहुत दिक्कत आ रही है इसके लिए, और ये हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं उठान होना चाहिए और लिफ्ट सही होनी चाहिए। मंडी में ढेर लगे पड़े हैं, कोई वो नहीं है मंडी। अगर लिफ्टिंग नहीं होगी और ऊपर से बरसात का मौसम बना है तो क्या दिक्कत हो सकती है? बहुत दिक्कत आ सकती है, ये अनाज बिक सकता है, किसानों को बहुत दिक्कत है। हमारे को मौसम खराब है, ऊपर से बहुत ज्यादा मौसम खराब है, तो इसलिए लिफ्टिंग होनी चाहिए, माल भी होना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? गुरलाब सिंह। गुरलाब सिंह जी, कितने दिन से आए हैं आप? कितनी धान लाए हैं? तीन दिन से यहाँ पड़े हैं जी। एक ट्राली धान लाए हैं सुखाने के लिए, मंडी में जगह नहीं है जी, इस करके वो उसका मॉइस्चर नहीं जा रहा हो। उधर पोर्टर में भी वहाँ नहीं चढ़े हैं, वहाँ भी वो गड़बड़ी है जी। ऊपर से बरसात का मौसम हो रहा, क्या करे जी किसान? प्रसाद दिन रात यहाँ पड़े हैं मंडी में। अगर बरसात आ जाती है तो? बरसात आ जाती है तो सारा धान खराब हो जाएगा जी। यहाँ कोई पानी हो जाता है मंडी में सारी में। तो देखिए, यहाँ हम आपको बता दें कि किसानों की एक प्रॉब्लम ये है कि मंडी जो है वो धान से पूरी अटी पड़ी है
और हालांकि शेड की व्यवस्था भी है और जिला प्रशासन की तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो मंडी में 2.5 लाख जो क्विंटल है वो धान आ सकता है, लेकिन अभी 74,000 क्विंटल धान की परचेजिंग ही हुई है। लेकिन मंडियां जैसे आपको दिखा दें बिल्कुल लटी पड़ी हैं और ऊपर से बारिश भी जो है वो आ सकती है। किसानों का कहना है कि जल्दी जल्दी जो इसकी परचेज की जाए, और इसकी सबसे बड़ी समस्या इसमें ये आ रही है कि लिफ्टिंग की समस्या आ रही है, क्योंकि जितनी जल्दी लिफ्टिंग होगी उतनी जल्दी धान जो है शेड में से खत्म होगा और किसानों का धान जो है वो वहां लग सकेगा। जी साधना। बिल्कुल राजकुमार, देखिए हालांकि किसानों से आप बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि धान तो मंडियों में आ चुका है लेकिन खरीद का जो काम है वो काफी धीमी गति के साथ चल रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि फिलहाल किसानों की जो समस्या है वो कितनी जल्द पूरी होती है। आप बने रहिए हमारे साथ, महेंद्र सिंह करनाल से जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, फिलहाल आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? इस वक्त आप मंडी में मौजूद हैं, खरीद को लेकर और लिफ्टिंग का कार्य किस प्रकार से चल रहा है? देखिए, इस समय मैं अनाज मंडी में मौजूद हूं और आज सरकारी खरीद का जो 22 सितंबर से शुरू हुई थी, आज उसका 10वां दिन है। लेकिन स्थितियों की बात करूं, स्थितियां ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि जो तैयारियां प्रशासन को पहले करनी चाहिए थी वो अभी तक भी मुकम्मल नहीं हुए। सबसे बड़ी जो खामी सामने आई है वो पोर्टल वेरिफिकेशन में आई है कि अभी तक किसानों का जो पोर्टल है वो वेरीफाई नहीं हुआ। हमने किसानों से बात की थी। अब जब किसान अपनी फसल खेत से काटकर मंडी लेकर पहुंच रहा है तो उसको पता चलता है कि उसको गेट पास नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पोर्टल अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। हालांकि कल एसडीएम ने मंडी का दौरा जरूर किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह की व्यवस्था मंडी में बनाई जाएगी, यदि कोई किसान ऐसा पहुंचता है तो तुरंत जो है एसडीएम कार्यालय इस पर संज्ञान लेगा ताकि उसको पोर्टल वेरीफाई किया जा सके, उसको गेट पास मिल सके। लेकिन ये तैयारियां जो है वो पहले की जानी चाहिए थी, नहीं हुई है। दूसरी बड़ी जो खामी सामने आई है वो खरीद एजेंसियों की सामने आई है। वो अभी तक भी तैयारियों में जुटी हुई है कि सेलर जो मालिक हैं, चावल मिल हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। इसके अलावा जो गाड़ियां यहां से धान उठाकर सेलर तक लेकर जाएंगी उनमें जीपीएस सिस्टम लगाने की तैयारी अब चल रही है। यानी कि करीब वो 10 दिन देरी से ये काम किया जा रहा है और जिसका सीधा असर मंडी व्यवस्था पर पड़ा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मंडी में क्या कुछ तस्वीरें हैं। आप देख लीजिए कि जहां तक नजर जाती है मंडी में धान की ढेरियां और बोरियां मौजूद हैं, क्योंकि उठान का जो कार्य होना था वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यही वजह है कि मंडी के अंदर लाखों बोरियां जो अभी खुले आसमान के नीचे जो है पड़ी हुई है। इसी तरह किसानों की ढेरियां भी मौजूद है और लगातार किसान की जो आवक है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब पीआर धान की कटाई में तेजी आई है, जिसकी वजह से प्रतिदिन जो है हजारों क्विंटल धान की आवक जो है मंडी में होगी। यदि ऐसी स्थिति रहेगी तो कुछ दिनों बाद मंडी जाम हो जाएगी, किसानों को अपनी फसल डालने के लिए जगह नहीं मिलेगी और ये स्थिति अभी उठान की चल रही है। जो व्यवस्थाएं तो सरकारी महकमों को पहले करनी चाहिए थी। जी बिल्कुल कहा जा सकता है। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी खुद ये बताते हुए भी नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि धान खरीद को लेकर जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि इससे पहले सीएम की सख्ती भी नजर आई थी, तो क्या सीएम की सख्ती के बावजूद भी जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो लापरवाही दिखा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सरकार ने किसान हित में गंभीरता दिखाई थी। जिस तरह से सीजन 1 अक्टूबर को शुरू होना चाहिए था वो 22 सितंबर से शुरू कर दिया। ये सरकार की तरफ से था। सरकार ने पूरा संज्ञान लिया कि किसान को कोई दिक्कत ना हो। ये जो लापरवाही हुई है ये प्रशासन के स्तर पर हुई है, ये विभागों की अधिकारियों की लापरवाही है कि उन्होंने सरकार के आदेशों के बावजूद अपनी तैयारियों को समय रहते मुकम्मल नहीं किया। सरकार ने तो कहा था कि 22 सितंबर से किसान आए, अपनी फसल बेचे और तो तत्काल उसका भुगतान किया जा सके, लेकिन जो प्रबंध करने चाहिए थे वो प्रशासन को करने चाहिए थे, उन खरीद एजेंसियों को करने चाहिए थे। उनमें कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही रही है। यही वजह है कि अभी जो खरीद प्रक्रिया सुचारू नहीं हुआ। ऐसे में जो किसान 22 सितंबर को, 23 को या 25 सितंबर को अपनी धान बेच चुके हैं, सरकार के नियम के अनुसार उनके खाते में पैसे आ जाने चाहिए थे, लेकिन वो अभी नहीं आए हैं, क्योंकि उनका जो धान है अभी भी मंडी में मौजूद है और जब तक रेडी टू लिफ्ट नहीं होगा, जब तक उसका उठान नहीं होगा, किसान को भुगतान भी नहीं होगा। तो जो सारी लापरवाही है ये सरकार के पक्ष की नहीं है, ये अधिकारियों के पक्ष की है कि सरकार के आदेशों के बावजूद अधिकारियों ने इस बड़े स्तर पर लापरवाही रखी है। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। राजकुमार भी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, बात की जाए, चूंकि देखिए आप लगातार किसानों से बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि धान तो मंडियों में आ चुका है लेकिन उठान का कार्य और खरीद का जो कार्य है वो काफी धीमी गति के साथ चल रहा है।
अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर तमाम किसान अपनी अपनी फसल लेकर मंडियों में आ रहे हैं तो क्या रखरखाव को लेकर वहां पर प्रबंध किए गए हैं? और आड़तियों का अगर जिक्र किया जाए तो आड़तियों की तरफ से क्या कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं तमाम किसानों के लिए और उनकी फसलों को लेकर? देखिए, हालांकि यहाँ जो बुआना अनाज मंडी अम्बाला छावनी की, इसमें 5 शेड बनाए गए हैं, लेकिन इस शेड के अंदर जो है धान लगी हुई है, काफी बोरियां धान लगी हुई है, क्योंकि धान में जो है परचेज में भी तेजी आ चुकी है और जो धान की आवक है वो भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि जैसे बरसात का मौसम बना, आपको बताया, किसान सिर्फ इसी बात की फिक्र कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि किसान जब तक उनका धान बिकेगा नहीं, लिफ्टिंग नहीं होगा, उनको तब तक जो है पेमेंट नहीं मिलेगी। हालांकि आड़तियों की तरफ से जो है वो डाले और इसकी व्यवस्था त्रिपाल की गई है, लेकिन जिस प्रकार से खुली अनाज मंडी है और इतनी 10 एकड़ में अनाज मंडी है और इसके बाद जो धान यहाँ पड़ी है, तो इसको समेटने के लिए जो है इतना कुछ नाकाफी है। हम आपकी ये लोग बात कराते हैं, ये जो धान है जी, अभी आपका इसका पेमेंट जो है आपके पास आ चुकी है? नहीं आई, अभी तो सेली उठी नहीं, लिफ्टिंग नहीं हुई। लिफ्टिंग होगी, जे फार्म कटेगा तब आएगी, ऐसे तो नहीं आएगी। और धान सूखा ही नहीं, आज मेरा चौथा दिन है यहाँ पड़े हुआ। और दूसरी बात, मेन बात क्या है, जैसे गवर्नमेंट जीरी ट्रांसप्लांटिंग को 15 जून फिक्स करती है ना, तो कोई भी हाइब्रिड जीरी है वो 3 महीने में पक जाता है। ये सरकार को चाहिए ये 15 सितंबर से ही खरीद शुरू कर दे, तो इस तरह ये ज्यादा जमावड़ा नहीं होगा। देखिए, किसानों का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक किसानों की जीरी लिफ्टिंग नहीं होगी तब तक जो है इनकी पेमेंट नहीं आएगी। और दूसरा इनका कहना है कि 90 दिन में जो धान पक जाती है, तो लिहाजा इसको जो है 15 जून से ये शुरू होती है, तो 15 सितंबर को ही जो सरकार को ये जो इसकी खरीद है वो शुरू कर देनी चाहिए। अगर 15 सितंबर को लेकर सरकार इसकी खरीद शुरू करती है, तो जिस प्रकार से ये बोरियां अटी पड़ी हैं और ये पूरी अनाज मंडी में जो है ये चारों तरफ जो बोरियां बाहर लगी है और खुले आसमान के नीचे है, और ये व्यवस्था अगर की जाए तो ये इसमें सरकार को भी और जिला प्रशासन को भी इसकी जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी जो है सरकार के आदेशों के बावजूद जो है काफी धीमी गति से जो है ये काम चला रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को जो है इस बात का फिर डर सताने लगा कि अगर दोबारा जाते हुए ये मानसून की बरसात इनको कोई धोखा दे जाती है तो इनका जो है काफी नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल राजकुमार, देखिए हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, तमाम किसान जो आपके आसपास मौजूद हैं वो काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि 4-4 दिनों तक अगर किसानों का जो धान है वो मंडियों में इसी तरह से पड़ा रहा, क्योंकि बरसात का मौसम भी चल रहा है, तो ये काफी चिंता की बात भी है। सरकार की तरफ से सख्ती की गई है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो है वो काफी लापरवाही, हम इसे कह सकते हैं कि लापरवाही बरती जा रही है। बहुत शुक्रिया राजकुमार जानकारी देने के लिए और ये तस्वीर दिखाने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और तस्वीर दिखाने के लिए। तो देखिए, धान खरीद का समय चल रहा है और ऐसे में तमाम किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उनका साफ तौर पर कहना है कि खरीद और उठान का जो कार्य है वो काफी धीमी गति के साथ चल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि अगर बरसात हुई तो तमाम किसानों का जो धान है वो भीग भी सकता है और काफी नुकसान भी हो सकता है।